प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर का कि आज उसने फिर ये मौका दिया कि इस YouTube के माध्यम से हम आपसे रूबरू हो सके, प्रभु के नाम को ऊंचा ले सके। धन्यवाद देते हैं जिंदों की ज़मीन पे उसने आज तक हम सबको ज़िंदा रखा है। ये उसकी महान करुणा जो हम पर बनी हुई है, इसके लिए उसे बहुत धन्यवाद देते हैं। एक आयत जिसने मुझे हिला के रखा, मैं चाहती हूँ आज आप भी उस बात को सुने, समझे और जाने कि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे परमेश्वर नाखुश है। बहुत से अजीज़ों को हम लोगों ने खो दिया। कोई दिन नहीं जाता जब कान में ये खबर ना आए कि हमारा कोई जानकारी वाला कोरोना के द्वारा ख़त्म हो गया या किसी और बीमारी से ख़त्म हो गए या एडमिट हैं, परेशान हैं। बहुत सी चीज़ों को सुनने के लिए ये कान रोज़ खड़े रहते हैं कि आज क्या हो गया, आज क्या हो गया। लेकिन खुदावंद का वचन जो बता रहा है कि वो खेदित है इन सब बातों से, वो दुखी है, बहुत दुखी है और वो चाहता है कि ये सब चीज़ें ना हो। वो नहीं चाहता कि इतने लोग मरे, वो नहीं चाहता कि ये ज़िंदगी जो परमेश्वर ने हमें दी है धीरे धीरे यूँ बर्बाद हो जाए। इसलिए वो एक बात आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है। होने दे कि ये वचन आप सब लोग एक दूसरे को शेयर करें, ताकि जो अजीज़ आज हमारे पास बच गए हैं और हम खुद भी जब इस वचन को सुने उस पर अमल करें और अपने जीवन को बचा सकें। हम पढ़ेंगे यहेजकेल 33 उसका 11, उसमें लिखा है इसलिए तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। कितनी दुख है इस आयत में, कितना दर्द है इस वर्ष में। तुम क्यों मरो, क्या ज़रूरत है मरने की। क्यों ना कर हम अपने बुरे कामों से फिर जाएं, क्यों ना कर हम एक दूसरे को समझाएं और अपने जीवन को बचा सकें, उससे दीर्घ आयु प्राप्त कर सकें। ये परमेश्वर का वायदा है भजन संहिता 91 में कि जो कोई उससे स्नेह करेगा परमेश्वर उसे देखेगा और उससे दीर्घ आयु प्रदान करेगा। वो दुष्ट लोगों के मरने से प्रसन्न नहीं होता है। वो क्या चाहता है, वो तो हमारे जीवन को बचाना चाहता है। एक आयत मैं आपके सामने और पढ़ूंगी, पहला तीमुथियुस उसका 2 उसका 4 में लिखा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले सत्य को भली भांति कि जीवन किस में है वो जान ले। आज भी समय है आपके पास, मेरे पास, हमारे अपनों के पास कि इस वचन में लौलीन हो जाएं, जान लें कि जीवन किस में है। आज भी समय है अपने मन को फिराने का। परमेश्वर यही चाहता है कि हम मरे ना, पर जो आयु उसने हमारी ठहराई है कि हम एक लंबी उम्र जिए, एक अच्छी दौड़ दौड़ें, उसमें प्रभु के कामों को अंजाम दें, तो क्यों हम मरेंगे। हम अपनी ही बुराइयों में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं बीमारियों से घिर जाते हैं और वो बीमारी, हमारे पाप हम पे ऐसे आ जाते हैं कि वो हमें मृत्यु तक लेके चले जाते हैं। खुदावंद तो चाहता है कि हम जीवित रहें, वो चाहता है कि हमारा उद्धार हो सके। हम क्यों मरे। यहेजकेल 18 में भी इसी बात पे
उसने इस आयत को और आगे बढ़ाते हुए कहा है, यहेजकेल 18 उसका 19 से 23 मैं आपके बीच सामने पढ़ूंगी। तो भी तुम लोग कहते हो क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन उन पर चला हो तो वह जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। साफ इसमें बताया जा रहा है, मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, इस बात को समझ ले, हर एक इंसान अपना लेखा खुद इंडिविजुअली देगा। मेरे कारण मेरा बेटा नहीं बचाया जाएगा, मेरे बेटे के कारण मैं नहीं बचाई जाऊंगी। मेरे अपने हर एक को खुदा ने बुद्धि और अकल दी है। वचन कहता है कि घर में एक भी धर्मी जन, एक भी व्यक्ति धर्मी है तो उसका घराना उद्धार पाएगा। लेकिन वचन ये भी कहता है कि अगर वही घर जिसमें एक खुदा की उपस्थिति में और एक खुदा की उपस्थिति में नहीं है तो दोनों अपने अपने कामों का न्याय देंगे। ना पुत्र पिता का भार उठाएगा, ना पिता पुत्र का भार उठाएगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वो ना मरेगा परंतु जीवित ही रहेगा। कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने आपसे वायदा दिया है कि अगर आज हम और आप कहीं बुराई में फंसे हैं तो होने दे कि उस बुराई से अपने आप को दूर कर लें, होने दे कि उस बुराई से अपने आप को पीछे कर लें ताकि हम बचाए जा सकें। ये पूरी आयत 32 तक है। मैंने चंद वर्षों को आपके सामने पढ़ा। मैं चाहती हूँ ये आप इस वचन से पूरा पढ़ें ताकि अच्छे और बुरे का ज्ञान आपको और मुझे हो सके। एक आयत मैं आपके सामने और पढ़ूंगी जो लिखा है 2 पतरस उसका 3 उसका 9 में कहते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अगर आज आप और मैं बच रहे हैं तो ये खुदा की दया है हम पर। अगर आज खुदा ने हमें इस महामारी से बचा रखा है, हमारी बीमारियों से हमें सेव कर रखा है, जबकि नौकरी नहीं है, चीज़ें छूट रही हैं लेकिन फिर भी अच्छा खाना खा रहे हैं, तो ये खुदा की दया है हम पर। मन फिराएं। खुदा का वचन चाहता है हम सब अपने आप को खुदा के लिए तैयार कर सकें ताकि जब वो बादलों पे आए तो हम भी उसके साथ उठा लिए जाएं और तब तक हम जीवित रहें। अपनी पूरी आयु जो उसने ठहराई है, पिता परमेश्वर ने ठहराई है, उस आयु को पूरा जिए। हम क्यों मरें, क्यों बुराइयों में फंसें, क्यों शैतान की चालें हमको घेर लें, क्यों शैतान के द्वारा हम मर जाएं, क्यों हम अपने मन को कठोर बना लें। जब उसका वचन हमसे बात करता है तो क्यों अपने मन को कठोर बना लें। हम तो बचने के लिए आए हैं। खुदावन चाहता है कि शरीर में भी हम बचें, उस आत्मा में भी हम बचें ताकि हम बादलों पे उसके साथ उठाए जाएं। वो नाखुश है लोगों के मरने से, वो बहुत दुखी है, उसके अपने लोग मर रहे हैं, उसके हाथों की बनाई हुई रचना। हम कितने लोग इस संसार से चले जा रहे हैं, कूच कर जा रहे हैं। कोई बीमारी से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कहीं आग लग गई तो वहाँ कितनी मौतें हो गई, कहीं इतना अकाल पड़ गया तो वहाँ लोग मर गए। मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। दुष्ट और धर्मी दोनों अपना न्याय चुकाएंगे। खुदावन चाहता है कि आज मैं और आप अपने जीवन को बदल लें। आज हमारे पास समय है, आज खुदा हमें समझा रहा है, अभी भी वक्त है, अपने जीवन से तौबा करें। खुदावन ने हमें एक नया मन दिया है, उस नए मन के द्वारा अपने जीवन को बचाएं। एक आयत मैं आपके सामने और पढ़ूंगी जो लिखा है यशाया 55
55 उसका 6 और 7 वचन बताता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से क्षमा करेगा, उसको पूरी रीति से क्षमा कर देगा। अगर आज हम अपने आप की चाल चलन को देखें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि सच में हम क्या खुदा की मर्ज़ी पे चल रहे हैं, और अगर हम 100 में से 50-50 अपनी लाइफ जी रहे हैं तो हमारे लिए भी दिन बुरे हैं, समय निकट है। खुदावन चाहता है कि हम अपना 100% परमेश्वर को दें। ऐसा ना हो कि ये ताड़नाएँ हम पे भी पड़ने लगे, ऐसा ना हो कि वो हमें भी चिताने के लिए हमें भी ताड़ना दे। खुदावन चाहता है हम बच सकें, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया है, अपने कामों के लिए बनाया है। वो चाहता है कि हमारा जीवन बच सके। एक आयत मैं आपके सामने और पढ़ूंगी, लूका 15 उसका 20 से 32 आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें उड़ाऊ पुत्र के बारे में जिक्र किया है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप और हम सब जानते हैं, अपने पिता से लड़ झगड़ के अपने सब चीज़ों को लेके चला गया था, लेकिन उसकी हालत इस कदर बद से बदतर हो गई थी, और इससे पहले कि वो कूच कर जाता, उसके होश ने उसको याद दिला दिया। वो अपने आपे में जब आया, इससे पहले कि वो तो दुनिया की बातों में था, दुनिया के आपे में था, लेकिन जब अपने आपे में आया तो उसे याद आया मेरे पिता का भी तो एक घर है। उसने अपने मन को फिर से ठीक किया और वापस अपने पिता के पास चला गया, और पिता ने उसको गले लगाया और जीवन दान दिया। आज आपके और मेरे पास भी समय है। अब तक तो हमने बहुत सी अपनी मर्जियों को पूरा कर लिया, अब तक न जाने कितनी बार दिल खुदा का दुखा दिया है, लेकिन अब जब अपने आपे में आए हैं तो वापस लौट लें। वो अभी भी वही इंतज़ार कर रहा है, वापस लौट लें ताकि वो हमें जीवन दान दे और वही इज़्ज़त और वही शोहरत हमें फिर वापस मिल जाए। होने दे कि हमारा जीवन भी बच सके। वो दुष्ट के मरने से खुश नहीं है, वो तो चाहता है आपका और मेरा जीवन बच सके, पर मनुष्य आज अपनी ही बातों में लगा हुआ है, अपने ही सोच विचार में लगा हुआ है, अपने ही इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। तमामों लोग वचन में बता के चले जाते हैं, पासबान बता देते हैं, मीटिंग्स में, यूट्यूब में, फेसबुक में, हर जगह कहीं ना कहीं वचन आपसे और मुझसे बात कर लेता है, लेकिन हमने ना सुनने वाली आत्मा जो अपने अंदर ठहरा ली है, सुनना ही नहीं चाहते कि परमेश्वर का आत्मा में क्या सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि आपका और मेरा जीवन तो बच सके, लेकिन हम ढीठ बन गए हैं, सुनना ही नहीं चाहते। बोलते रहो जितना बोलना है, अरे ये तो थोड़ी सी परेशानी आई है, हम ठीक हो जाएंगे। ताड़नाओं को भी नहीं समझते हैं, विपत्तियाँ आती हैं उसको भी नहीं समझते हैं, छोटी छोटी पनिशमेंट्स मिलती हैं उसको भी नहीं समझते हैं, क्योंकि सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहता है कि आज उसकी आवाज़ को आप और मैं सुने और अपने जीवन को बचा सके। दानियल 9 उसका 13 और 14 में लिखा है, जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही ये सारी विपत्तियां हम पर आ पड़ी हैं, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरे सत्य बातों पर ध्यान दिया। मनाना ही नहीं चाह रहे हैं परमेश्वर को, वो नाराज़ है, लोग मरे जा रहे हैं, विपत्तियां बढ़ रही हैं, कोरोना की कोई इलाज ही नहीं निकल के आया, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, मनाना ही नहीं चाह रहे हैं परमेश्वर को। रूठा है वो हमसे, मनाना ही नहीं चाह रहे हैं परमेश्वर को, अपने ही कामों में लगे हुए हैं, कमाने में लगे हैं, एंजॉय करने में लगे हैं। मना लीजिए परमेश्वर को। आज समय है आपके और मेरे पास, जब हमारा कोई अपना हमसे रूठता है, जो हमें दिख रहा है,
हम उसे मनाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जब तक वो मान नहीं जाता, आज परमेश्वर आपसे और हमसे रूठा हुआ है। मना लीजिए उसे, अभी भी समय है, आज भी हम जीवित हैं। होने दे कि हमारे अपने भी जीवित रहें। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी ना सुनी नहीं रहे। जैसे कोई वचन छूने लगता है हट जाते हैं, सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के लोग बता रहे हैं अभी भी समय है, वापस आ जाओ, चेत जाओ, अभी भी समय है। सुनना ही नहीं चाहते, ढीठ हो गए, ढीठ की आत्मा बस गई है। सुन के निकाल देते हैं, तारीफ़ करते हैं, हाँ बहुत अच्छा बोला, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। इसलिए तो परमेश्वर हमसे नाराज़ है। मना लीजिए, अभी भी समय है। वो तो इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, अति करुणामय परमेश्वर है। यहोवा यिरे दाता है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, प्यार करने वाला परमेश्वर है। आप प्रेमी हैं। जब उसने अपने पुत्र को हमारे लिए इस ज़मीन पे भेज दिया, तो आज अगर हम उससे प्यार करेंगे, उसे मनाएंगे, तो वो मान जाएगा, जीवन दान दे देगा। ये सब कुछ महामारी, ये सब उसके चरणों के नीचे है, एक डांट में भाग जाएगी। मना लीजिए उसे, समय है आज उसे मनाने का। एक लास्ट आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जो यशाया 1 उसका 16 मैंने और आपने बहुत बार पढ़ा है। यशाया 1 उसका 16, 17, 18, 19, 20 मैं जल्दी से पढ़ के आपको बताऊंगी। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है आओ, चलो आज रात में आओ, हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप, ये गारंटी दे रहा है आपसे और मुझसे, आज कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन लें। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजाले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आज मौका है उसे मनाने का। सॉरी बोल के उसे गले लगा लीजिए, सॉरी बोल के उसे गले लगा लीजिए। सारी गलतियों को माफ़ कर देगा, सब बुराइयों से हमें दूर कर देगा। सॉरी बोल के गले लगा लीजिए, मना लीजिए। समय है, दुष्ट के मरने से वो प्रसन्न नहीं हो रहा है, वो खेदित है। वो तो चाहता है कि हर एक इंसान पापों से फिर के जीवन दान प्राप्त करे। होने दीजिए कि ये वचन आज आपके और मेरे जीवन के लिए एक मिसाल ठहरे, ताकि हम एक दूसरे को इस बात को, इस वर्ष को लेकर समझा सकें। आज भी समय है अपने जीवन को बचाने का, अपने अजीज़ों के जीवन को बचाने का। मना लीजिए, समय आज आपके और मेरे पास है। इस वचन से प्रभु को बड़ी महिमा मिले और आप सबको बरकत और आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड।